अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और एक श्लोक है गीता अध्याय 13 श्लोक 22 पर चर्चा हो रही थी और उसी पर चर्चा होगी, है ना। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा ऐसा भी उसको कहा गया है। वह महान पुरुष पर पुरुष जिसको बोला गया कोष्टक में इसी देह में स्थित है। और सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं अनुमंता, भोक्ता, उपद्रष्टा तक चर्चा हो गई। आज हम लोग भर्ता पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सदगुरुदेव लिख रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। वही भर्ता है जो भरण पोषण करने वाला है। तो भर्ता किसको कहते हैं गुरुदेव बतला रहे हैं, वही भर्ता है जो भरण पोषण करने वाला है। भरण पोषण भी जीव से ही होता है। तो भरण पोषण जो करता है वह भर्ता है। और सदगुरुदेव कह रहे हैं भरण पोषण भी जीव से ही होता है। जीव के निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है, यह तो सभी को पता है। इस जीव के निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। अतः यह जीव ही एक महान ईश्वर होने से महेश्वर है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हम लोगों को सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज बतला रहे हैं कि यह जीव जब शरीर से निकल जाता है, शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। अतः यह जीव ही एक महान ईश्वर होने से महेश्वर है, यानी इसी जीव को ही महेश्वर कहा गया है। गीता के इस श्लोक से सिद्ध होता है कि गीता के रचयिता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और पर पुरुष परमात्मा यह सब इसी जीव को मानते थे जो इसी हमारे देह में रहता है। तो गीता के रचयिता सिद्ध करके बतला दिए, है ना। उसको पढ़ने से यह सिद्ध भी हो गया कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और पर पुरुष यानी परमात्मा यह सब इसी जीव को मानते थे। इसी हमारे देह में रहता है, जो इसी हमारे देह में रहता है। इसी जीव को ही कहा गया है जो इसी हमारे देह में रहता है। मजहबी लोगों का ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथनानुसार ही सर्वव्यापक होने से सब स्थान में है। मजहबी लोग तो कहते हैं कि ईश्वर सब स्थान में है। उनके कथनानुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, पर इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और पर पुरुष यानी परमात्मा यह सब इसी जीव को मानते थे जो इसी देह में हमारे देह में रहता है। इस देह में जो रहता है वो जीव ही महेश्वर है। यह जीव ही अनुमंता है, उपद्रष्टा है, भर्ता, भोक्ता सब कुछ है। पर पुरुष भी यही है, परमात्मा भी यही है, यही पर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसा ही गीता के उपदेश से मालूम पड़ रहा है और उस समय के लोग ऐसा ही मानते थे। और यही परम सत्य है। और सर्वव्यापक ईश्वर जिसको लोग मजहबी लोग बतला रहे हैं, उनके कथनानुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, सब स्थान पर है, यह इसके लिए नहीं है। यह जीव तो इस शरीर में है और इसी जीव को ही उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 देख लीजिए अच्छी तरह, यही लिखा हुआ है। बहुत सुंदर बात। अतः यह सिद्ध है कि गीता के रचयिता इसी जीव को परमात्मा
महेश्वर और परमेश्वर मानते थे। अतः यह सिद्ध हो गया कि गीता के रचयिता इसी जीव को परमात्मा, महेश्वर और परमेश्वर मानते थे। मजहबी लोगों की तरह परमात्मा के व्यक्तित्व को जीव से अलग नहीं मानते थे। मजहबी लोग ईश्वर को जीव से अलग मानते हैं, लेकिन गीता के रचयिता ऐसा नहीं मानते थे। परमात्मा जीव के ही अंदर जीव को ही मानते थे। परमात्मा के व्यक्तित्व को जीव से अलग नहीं मानते थे। परमेश्वर, परमात्मा और महेश्वर आदि इसी जीव के अनेक नाम हैं। यह सब पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। परमेश्वर बोलिए, परमात्मा बोलिए, महेश्वर बोलिए, सब इसी जीव के अनेक नाम हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यही जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। परमेश्वर, परमात्मा, महेश्वर सब इसी जीव के नाम हैं। कितना साफ और सुंदर तरीके से गीता में लिखा हुआ है। गीता के रचयिता ने लिखा, लोग समझे नहीं, सद्गुरुदेव आए हम लोग को समझा दिए। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व केवल मजहबी किताबों में है, सचमुच नहीं। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व केवल मजहबी किताबों में है, सचमुच उसका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। गीता के रचयिता ने जीव या आत्मा के सिवा और किसी दूसरे मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना है। गीता के रचयिता ने जीव या आत्मा के सिवा और किसी दूसरे मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना है। यह जीव है जो अपने आप को जानता है, जो दूसरे को भी जानता है ना। इसको कभी पूछना नहीं पड़ता है कि हम हैं या नहीं, है ना। कोई पूछता है क्या? लेकिन लोग पूछ सकते हैं ईश्वर है या नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि पागल नहीं है तो कभी नहीं पूछ सकता क्या भाई हम हैं या नहीं। कोई पूछता है क्या, है ना। यह स्वतः सिद्ध है, प्रमाणित है स्वतः, है ना। और स्वतः प्रकाश है। इसको देखने के लिए किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंधकार से अंधकार हाथ को हाथ नहीं सूझता रहे तब भी आपको मालूम है कि हम हैं बोल के आप जानते हैं, है ना। यह स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रकाश है। इसके लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इतने सुंदर तरीके से अनेक किताबों में सद्गुरुदेव हम लोग को समझाए हैं और यहाँ पर इस तरह से बतलाए कि गीता के रचयिता जो थे, रचयिता जीव या आत्मा के सिवा और किसी दूसरे मजहब ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते थे। नहीं माना इन्होंने। गीता के रचयिता ने इसी जीव को परमात्मा, परमेश्वर, महेश्वर कहा है। यदि ईश्वर है तो यही जीव है जो हमारे भीतर है ना। तो यदि ईश्वर है तो यही जीव है जो हमारे भीतर है। इसी जीव को ईश्वर जान लीजिए। ईश्वर विषय की दूसरी सब बातें केवल एक प्रलाप मात्र हैं। इस जीव को छोड़कर और जितनी बातें बतलाई जाती हैं ईश्वर के संबंध में वो सब क्या हैं? सिर्फ प्रलाप मात्र हैं। सच्चाई उसमें नहीं है, केवल बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कुछ नहीं है ना। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहबी पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहब पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। और जो कोई यदि उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो उसके अंतर मन के अंदर में जो आस्था और विश्वास है उसका फल देने वाली भी उसी के अंदर के जीव की महिमा से है। किसी ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, यदि कुछ दिया तो इसी जीव ने दिया। जीव के विश्वास ने फल दिया, जीव के अंतरात्मा ने दिया। यह जीव ही ईश्वर है, यह जीव ही परमेश्वर है, यह महेश्वर है ना। अगर कोई बाहर में ईश्वर को मान रहा है तो भी अगर अपने अंतरात्मा से ईश्वर की अस्तित्व को जानता है तो अपनी आत्मा से सब प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव बारंबार हम लोगों को समझाए, ध्यान करते करते मनुष्य की आंखें बंद हो जाती हैं, बाहर की दुनिया से हट जाता है वह। तब सुनने वाला कौन है? स्वयं अपना आप। और यह इतना महान है, आपकी आत्मा आपकी इच्छा को पूर्ण कर देती है ना।
आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति आपके अंदर विराजमान है, लेकिन आपने इसी को कितना तुच्छ माना है। कितना तुच्छ माना है। इसको पापी कहते हैं। इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को, इस महेश्वर को आप पापी कहते हैं। अपने आप को आप कितना नीचे गिराते हैं, आपको गुलाम समझते हैं अपने आप को। कितने दुख की बात है। इसलिए सद्गुरुदेव इतना कलम उठाए और हम लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। ईश्वर विषय की दूसरी सब बातें केवल एक प्रलाप मात्र है। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहबी पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। इस आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक को गीता मानते हुए भी गीता को झूठी टीकाओं को पढ़कर, है ना, गीता की झूठी टीकाओं को पढ़ करके लोग हरे राम हरे कृष्ण कह के ताली पीट पीट कर नाचते हैं। सोच लीजिए महात्मन, ध्यान से सोच लीजिए। मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मजहबी पुस्तकों के सिवा और कहीं नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए। इस आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक गीता को मानते हुए भी गीता की झूठी टीकाओं को पढ़कर लोग हरे कृष्ण हरे राम कह के ताली पीट पीट कर नाचते हैं। सबको देखा है आपने। एक कीर्तन करने वाले कहते थे कि जो सबका पिता है उसका नाम लेकर नाचना और उस परमात्मा को प्रसन्न करना सबका कर्तव्य है। सदगुरुदेव के पास एक व्यक्ति बता रहे हैं। बताइए सदगुरुदेव क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी पिता यदि उसका पुत्र उसके सामने उसका नाम ले लेकर ताली पीट पीट कर नाचे तो वह कभी प्रसन्न नहीं होगा। वह तो पुत्र की इस बुद्धि को देखकर अपने सर को पीट पीट कर रोएगा। कोई भी पिता अपने पुत्र से यह आशा नहीं रखता कि वह पढ़ लिख कर बड़ा होने पर उसी के सामने उसका नाम ले लेकर ताली पीटेगा और झूम झूम कर नाचेगा। कौन पिता चाहता है बताइए। इसी बुद्धि पर यह देश और इस देश के निवासी अपनी उन्नति, मुक्ति और कल्याण चाहते हैं। यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। खूब विचार कर लीजिएगा। आपको पसंद आएगा क्या आपका पुत्र पढ़ लिख करके और आप ही के सामने आपका नाम नहीं ले करके खूब ताली बजा बजा करके नाचे झूमे पीटे? अच्छा लगेगा क्या आपको, है ना? कोई पिता चाहते हैं क्या? सदगुरुदेव के प्रश्न के उत्तर। जो व्यक्ति कोई कह रहे हैं तो उसका जवाब यही है। आप ही सोच लीजिए, आप भी विचार कर लीजिए। तो कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, है ना? तो अपने आत्मा ही ब्रह्म है, आप स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, है ना? अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।